अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा कि साइन अप कैसे करना है अपने मनोर्ज के अंदर। तो साइन अप करने के लिए आपको जो ऑफलाइन लिंक भेजता है या जब आप साइन अप करते हैं, आप जिसको भेजेंगे तो आपने यहाँ से अपने अकाउंट के लॉगिन के बाद टीम बिल्डिंग के ऑप्शन में आना होता है और यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट के दो ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले आपने लेफ़्ट राइट सेलेक्ट करना होता है और फिर आगे योर रेफरल लिंक के ऊपर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लेफ़्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं जिसको लिंक भेजूँगा वो क्या करेगा कि उससे ज्वाइन करेगा। बैनरी अनलॉक करने के लिए एक लेफ़्ट लगाएगा, एक राइट लगाएगा। उसके बाद क्योंकि वो मेरी लेफ़्ट पे लगा हुआ है, मेरे और लोग भी जितने आएंगे मैंने लेफ़्ट पे ही लगाने हैं, तो ये लेफ़्ट राइट साइड नीचे जितने भी लगते जाएंगे तो एक साइड पे वो सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, प्लेस होंगे। तो हर बंदे ने अपने लेफ़्ट साइड पे एक बंदा लगाने के बाद अपनी राइट साइड सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी ज्वाइनिंग मेरे साथ होगी और उसने राइट साइड के ऊपर बंदे पुट करना शुरू कर देने। अब आपकी ज्वाइनिंग जिसके साथ है यानी मेरे अलावा दूसरे किसी के साथ है तो ज्वाइन के बाद एक एक बंदा लेफ़्ट राइट लगाने के बाद आपने उनसे कंफर्म करना है कि मेरी पावर कौन सी बन रही है। वो आपको बताएंगे कि आपकी लेफ़्ट पावर बन रही है या राइट बन रही है। अगर वो लेफ़्ट बता दें तो आपने राइट सेलेक्ट कर लेना है, अगर वो राइट पावर बता दें तो आपने लेफ़्ट कर लेनी है। तो फिर आपने उसके बाद ये लिंक कॉपी करना है, जिसको भेजेंगे जितने लोग भी साइन अप करते रहेंगे तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे ही लगते रहेंगे जो साइड आपने सेलेक्ट की होगी। अब हम आते हैं कि साइन अप कैसे करना है। तो जब आप किसी को व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे उस पर टिक करेगा तो वो डायरेक्टली साइट के ऊपर आएगा, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपने यूज़र नेम रखना है अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। यूज़र नेम कोई भी आप रख सकते हो, जैसा कि मैं रख देता हूँ खान ALI, और फर्स्ट नेम में रख देता हूँ मोहम्मद रफ़ी। याद रखने आपने कि डिटेल आपने रियल देनी है, अपना नाम रियल देना है, हर चीज़ आपने रियल देनी है क्योंकि इसमें मास्टर कार्ड भी है। आगे इनका अपना कार्ड जो आपको आएगा तो वो ऐसे नहीं आ सकता जब तक आपकी रियल डिटेल नहीं होगी। फिर KYC भी इसमें होती है। KYC का मतलब यह है कि आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड या पासपोर्ट, वो चीज़ें भी आपने इसमें डालनी होती हैं। तो खैर वो मैं आगे गाइड करता हूँ आपको। अच्छा, इस तरह आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होती है। यूज़र नेम ऊपर कोई भी आप रख सकते हैं, यूज़र नेम में आपने स्पेस नहीं देनी होती, कोई भी आप रख सकते हैं। फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है तो मोहम्मद फर्स्ट पे आएगा, लास्ट पे जो है वो RFI रफ़ी आएगा, और नीचे ईमेल, पासपोर्ट दो जगह एक ही आपने देना है। पासपोर्ट का तरीका यह है कि पहला लफ्ज़ कैपिटल आपने लिखना है, फिर स्मॉल लिखना है, फिर गिनती के कोई लफ्ज़ आपने 1 से 100 के दरमियान के कोई भी जो 2-4 वो लिख देने। कम से कम 8 लफ्ज़ों का जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। लास्ट पे आपने ऐसा लफ्ज़ यानी कि या तो डॉट डाल देना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये डॉट डाल देना है या ये सवालिया निशान डाल देना है, या इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे @ है, हैश है, डॉलर का है, एंड का ऑप्शन है, इस तरह का कोई लफ्ज़, या आप डॉट नुक्ता सिर्फ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे टिक करना है, साइन अप पे टिक कर देना है। ये आपका साइन अप हो गया। साइन अप के बाद आपने पैकेज को बाय करना होता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता। बिकम अफिलिएट पे आप जाएं, एग्री पे टिक करेंगे तो आप अफिलिएट का हिस्सा बन जाते हैं। अब दोबारा लॉगिन होता है खुद ऑटोमेटिक, ये देख सकते हैं आप, बाकी ऑप्शन सारे आ जाते हैं, ठीक है। अकाउंट बैलेंस आपका 0 ये वो सारा कुछ है। टीम बिल्डिंग के ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे आप अपना रेफरल कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं। एक बंदा लेफ़्ट लगा दिया, एक राइट लगा दिया। उसके बाद आपने अपलाइन से पूछ लेना है कि मैंने अपना लेफ़्ट जो है वो लेग
सिलेक्ट करनी है या राइट सिलेक्ट करनी है, जो भी वो बताते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है और वहाँ पे लोगों को अपने प्लेस करना स्टार्ट कर देना। सो दूसरा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता है यूज़र नेम भेजो, तो ये आपके अकाउंट का यूज़र नेम आ गया। और अगर कोई कहता है यूज़र आईडी भेजो, ठीक है, तो ये अकाउंट की आपकी यूज़र आईडी आ गई। विड्रॉल में या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है या कुछ भी, आप सपोर्ट पे कांटेक्ट करते हो तो वहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं आईडी का यूज़र नेम क्या है, तो आपने बताना होता है ये मेरा यूज़र नेम है। टीम बिल्डिंग के ऊपर आएंगे, टॉप पे आपका अकाउंट आता है, आपका यूज़र नेम आता है और आगे आपका जो है वो यूज़र आईडी आती है। तो यूज़र नेम यहाँ पे अक्सर पूरा नहीं आता है, तो आपने इसको पूरा देख लेना होता है पहले और पूरा आपने उनको आगे भेजना होता है, और पूरा आप जो है वो अकाउंट बैलेंस से भी देख सकते हैं। एक मिनट, ये तो एक मिनट, बल्कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। बहरहाल आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको यूज़र नेम, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को पता होता है जो वो रखता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफाइल पे आने के बाद कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है, लास्ट नेम मैंने RFI करना है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने, ठीक है। नीचे फ़ोन नंबर आपने डालना होता है, आपका ईमेल यहाँ पे आपने शामिल करना होता है, और जस्ट अ मिनट, जिस ईमेल के साथ साइन अप किया होता है आपने वही डालें, बेहतर रहता है, ठीक है। फ़ोन नंबर देना होता है, फिर आपने एड्रेस देना होता है, सिटी देना होता है, ज़िप कोड देना होता है। ज़िप कोड जिस सिटी में आप रहते हैं, गूगल पे जाएं, आप वो सिटी का नाम लिखें, आगे लिखें ज़िप कोड, तो नीचे आ जाता है कि आपकी सिटी का ज़िप कोड कौन सा है। तो इसके अलावा कंट्री आपने सेलेक्ट करनी होती है अपनी, और स्टेट आपने सेलेक्ट करना होता है, सिटी सेलेक्ट करनी होती है। ये आप देख सकते हैं कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन, ऊपर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपका ईमेल आता है, फिर फ़ोन नंबर आता है, फिर आपका एड्रेस आता है, फिर एड्रेस लाइन 2 आता है, ठीक है। अगर सेम ही एड्रेस है तो दोनों जगह एक जैसा डाल दें, सिटी डालें, स्टेट डालें, ज़िप कोड डालें और फिर कंट्री डालें, और इसको सेव कर दें। आपकी प्रोफाइल जो है वो सेव होगी है। और ये टॉप पे आ रहा है टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर 2FA। ये गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, आप सिंपल गूगल पे लिखें, गूगल प्ले स्टोर पे लिखें गूगल ऑथेंटिकेटर, तो एक ऐप्स आएगा, वो डाउनलोड कर लेना है। उसमें स्कैन का ऑप्शन होगा, उस पर जाएंगे तो स्कैन पे, या तो आप दूसरी डिवाइस पे ये लॉगिन किया हुआ है तो फिर आप उसके कैमरे की मदद से स्कैन कर सकते हैं, या फिर ऐसा है कि वहाँ पे आप जो है मैनुअल तरीके से भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसका तरीका आप यूट्यूब पे देख लें और वहाँ पे सर्च करें हाउ टू एक्टिवेट द गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। सो ये आप एक्टिवेट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ में आता है। सो सेकंड नंबर पे है चेंज द पासवर्ड, आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। थर्ड पे है वॉलेट। वॉलेट अभी आपने यूनाइटेड का एड्रेस जिस एक्सचेंज पे आप हैं उसका दे दें, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि अभी ना दें, जब विड्रॉल का टाइम करीब आए हमेशा तब दें, इतना पहले ना दें, ठीक है। जब आप विड्रॉल का टाइम करीब आए, क्योंकि विड्रॉल वीकली है, तो तब दें आप, ठीक है। KYC के का मतलब होता है नाउ, वाई का मतलब होता है यूर, सी का मतलब होता है क्लाइंट, नाउ यूर क्लाइंट। जैसे बिंग में हम जाते हैं तो वहाँ पे KYC लगती है, यानी कि बिंग कहता है कि जो क्लाइंट हमारा उसके बारे में हमें मालूमात होना ज़रूरी है। तो मालूमात के लिए आपका ID कार्ड, आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स आपका लिया जाता है, जिसमें मेन जो है वो ID कार्ड ही होता है। तो KYC के अंदर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से आपने जो है अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ पे उसका पिक्चर उसकी ले लेनी है मोबाइल में, और बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। पिक्चर लेने के बाद ब्राउज़ के ऑप्शन पे जैसे ही आप टिक करेंगे, ठीक है, तो जो है आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, और गैलरी में से फिर जो है आपने वो पिक्चर उठानी है जो आपने यहाँ पे डालनी है। फिर आपने उसकी डालने के बाद इस ब्राउज़र पे टिक करना है, और फिर यहाँ पे उसकी बैक साइड की जो पिक्चर है ID कार्ड की वो करनी है, और फिर नीचे
टिक कर देना आपने एक्सेप्ट के ऊपर और अपलोड पे टिक कर देना। तो ब्राउज़र के ऊपर जैसे ही टिक करेंगे इस तरह आप देखेंगे कि डायरेक्टली आप चले जाएंगे अपने फ़ोन की गैलरी के अंदर जहाँ आपकी पिक्चर्स पड़ी होंगी आईडी कार्ड की। फिर दूसरे ब्राउज़र पे भी इसी तरह आप करके और नीचे अपलोड पे जब आप टिक करेंगे तो आपकी KYC अपलोड हो जाएगी और कुछ ही टाइम के अंदर ये इसका रिप्लाई भी आ जाएगा। अगर पिक्चर साफ़ ना हुई आपकी आईडी कार्ड की या आपने प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन पुट की होगी उसके साथ मैच ना होती हुई, यानी आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस और नाम हुआ और वो आपकी प्रोफाइल के अंदर ना हुआ, तो आईडी आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी। फिर सेकंड पे आ जाता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ठीक है ना। एक मिनट में यहाँ पे कोई पिक्चर डाल के आपको बता भी देता हूँ कि आगे मैंने फाइनल इसको नहीं करना है, जस्ट एक स्टेप आगे ये चला जाएगा। चलें एक मिनट। सो नेक्स्ट पे भी हम जा सकते हैं। अच्छा, ये फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जा रहा। बड़ा प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के ऊपर जब आप जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप रियल आईडी कार्ड डालेंगे, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के अंदर आप सिंपल ये है कि आप यूटिलिटी बिल का डाल सकते हैं, टेलीफोन बिल की आप पिक्चर लेके डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की आप डाल सकते हैं, यानी कि आपका बिजली का जो बिल होता है उसकी पिक्चर लेके डाल सकते हैं, जो आपके घर की हो। आपका एड्रेस जो है आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस और उसका सेम होना चाहिए, तो वो भी यानी कि आपका अप्रूव्ड हो जाता है। ये इसलिए KYC होती है कि अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, इनके कार्ड के लिए, और वो कार्ड आता है या कंपनी अपनी तरफ से आपको भेजती है, तो आपका एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल वो रियल होनी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ताकि आपको बगैर किसी मसले के वो आपके घर पे डिलीवर हो, रिसीव हो। सो KYC के अंदर यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं शॉर्टली 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर डैशबोर्ड आएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैलेंस क्या है, ये वो सारा कुछ। बहरहाल इसके लिए मेरे ख्याल से मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें ये सारे ऑप्शन को मैं कवर कर लेता हूँ। चैनल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो भी, हाउ टू यूज़ मनोज अकाउंट, इस तरह का कोई टाइटल मैं दे दूँगा, तो वहाँ से देख के आपने इसको यूज़ कर लेना। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।